सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित है डैश दे दीजिए। पहला नंबर लिखिए पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 1। पहला नंबर पोषण स्तर 1, ठीक है, उसमें डैश देके लिखिए। स्वपोषित, स्वपोषित, स्वपोषित मतलब जो अपना आहार स्वयं बनाते हैं। स्वपोषित या प्राथमिक उत्पादक आहार श्रृंखला के आधार होते हैं। स्वपोषित या प्राथमिक उत्पादक आहार श्रृंखला के आधार होते हैं। आहार श्रृंखला के आधार होते हैं, ठीक है। उस पहला दूसरा क्लास में बताया था ना, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, ये सब थोड़ा बहुत भी याद है ना। स्वपोषी यानी उत्पादक वाला श्रेणी में आया पहला वाला। इसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अजैविक पदार्थों को जैविक पदार्थों में परिवर्तित कर इसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अजैविक पदार्थों को जैविक पदार्थों में परिवर्तित कर आहार का निर्माण करते हैं। आहार का निर्माण करते हैं। आहार का निर्माण करते हैं जो स्वयं के लिए तथा अन्य जीवों के लिए भोजन का आधार होता है। जो स्वयं के लिए तथा अन्य जीवों के लिए भोजन का आधार होता है। जो स्वयं के लिए तथा अन्य जीवों के लिए भोजन का आधार होता है। ठीक है, यानी वो क्या हो गया, पोषण स्तर 1 कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? सूर्य से। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए भी। तो ये प्राथमिक उत्पादक हो गए, या सिर्फ उत्पादक भी बोल सकते हैं। तो पोषण स्तर 1 में कौन आ गए? वनस्पति यानी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, अब लिखिए सेकंड नंबर पोषण स्तर 2। पोषण स्तर 2 कल किनके एरिया में ये है चुनाव? सब रांची है? चलिए, देना है कि नहीं देना है वोट? आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अभी ये 4-5 महीना में झारखंड सरकार का नौकरी ले ले, ताकि नवंबर वाला चुनाव में आप लोग को भी ड्यूटी मिल जाए। जैसे इस बार जो जेपीएससी में बीडीओ सीओ बनेंगे, नवंबर में मिलेगा ना ड्यूटी। और भी जितना वैकेंसी अगर क्लियर हुआ तो ड्यूटी मिलेगा ना। जो टीचर के लिए होंगे, अगर टीचर का हो जाए तो टीचर को मिलेगा। दरोगा अगर बन गए, बीच में अगर आ गया 3 महीना में कंप्लीट हुआ तो फिर मिलेगा। सचिवालय अगर हुआ तो सचिवालय वाले को तो नहीं मिलता है, चांस कम है मिले, बहुत इमरजेंसी में ऐसे नहीं मिलता है। तो बाकी सब मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगला चुनाव ड्यूटी मिल जाए। अब ये मत समझिए चुनाव ड्यूटी बेकार है, एक गवर्नमेंट जॉब का पार्ट है, करना पड़ेगा। ठीक है, मज़ा भी है। देखिए रिस्क है कहीं कहीं, अब तो रिस्क रहा नहीं। पहले रिस्क था कि नक्सली क्षेत्र है, माओवादी क्षेत्र है, और वहाँ स्टाम्प से जो वोट होता था, वो पेपर बैलेट से वो लेके भाग जाता, उसमें था। अब तो ईवीएम अब वैसा दिक्कत नहीं होता, पुलिस भी रहता है। और अगर बहुत सेंसिटिव जोन दे दिया तो आपको क्या होगा? हेलीकॉप्टर से व्यवस्था होगा जाने का।
सही बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर से व्यवस्था होगा कि अगर कोई सब पोल में मतलब पोलिंग बूथ पे जाना मुश्किल है कि नक्सली नज़र गड़ाए बैठा है या कुछ भी दिक्कत है, तो तुरंत आपके लिए क्या होगा, डीसी साहब क्या करेंगे, इनको भेजिए हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर का ही व्यवस्था होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसी साल जो भी अभी 6 महीनों में होने वाला है, क्योंकि फिर नवंबर में आ जाएगा चुनाव, अगर उसमें नहीं हो पाए तो फिर 5 साल वेट करना होगा चुनाव ड्यूटी के लिए। तो चुनाव ड्यूटी तो बात का मुद्दा है, तब अपना ड्यूटी हो जाएगा तो उस मुद्दा में ये भी हो जाएगा। तो इसी 3-4 महीने में देखिए हल्ला है, बहुत वैकेंसी क्लियर होगा, बहुत वैकेंसी आएगा, लेकिन झारखंड में बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो जो सामने है उस पर कोशिश कीजिए ताकि नवंबर दिसंबर वाला चुनाव ड्यूटी आपको पड़ जाए। तो हो सकता है आपका जो जहां आपको ड्यूटी पड़े, हो सकता है जो मुख्यमंत्री हो वही पोल करने आ जाए वोट, हो सकता है ना। या आप बड़ा अधिकारी बनिएगा तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी किन के सामने जाते हैं, डीएम, उन्हीं के सामने खड़ा होकर देखते लिखते और डीएम बैठे रहते हैं। तो पावर तो बहुत शानदार है, लेकिन जिम्मेवारी भी है। अभी डीसी साहब का हालत ख़राब होगा, आज भी हम आ रहे थे तो हम भी जाम में फंस गए। यहाँ सब बस रवाना हो रहा है, सब लेके ईवीएम जो है जो सब कुछ। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा देश में चुनाव करा देना बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। कहाँ ईवीएम गायब हो गया, कहाँ क्या हो गया, मारपीट हो गया, सब कुछ देखना ना होगा। और सब किसका कर्मचारी, डीसी साहब का। डीसी साहब तो अपना कर्मचारी का तो देख रेख करेंगे ना, तो सब कुछ उन्हीं के अनुसार चलता है। लेकिन बहुत बड़ा पोस्ट है, लेकिन अपना मज़ा है, थोड़ा आपका भी इंजॉयमेंट हो जाएगा। 7 से 5 बैठिएगा ड्यूटी में, फिर आइएगा रात में जमा करने तो बजेगा सुबह का 4। कहीं कल परसों आ जाइएगा तो यहाँ तो नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम बनाता है वहाँ पंडरा रातू रोड के आगे कृषि बाजार में, वहाँ देखिएगा सुबह 4 बजे तक भीड़ है। तब सब बैठ गया वहीं पे ईवीएम लेके, अपना बारी का इंतज़ार कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो है, लेकिन दिक्कत है। लेकिन अब सोचिएगा कि हम सोए रहे तो दिक्कत है, और अगर सोचिएगा चलो इसी भी करके देखते तो अलग बात है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अभी आने वाला समय में 3-4 महीना में, क्योंकि एक तो ये जेपीएससी होगा, सीडीपीओ है, नेक्स्ट जेपीएससी तो हमको चांस कम है कि पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। पीटी मेंस हो सकता है हो जाए, उम्मीद है। और सचिवालय पेंडिंग है, सचिवालय होगा। अगर कोई टीचर का देते होंगे तो 6 to 8 1 to 5 बाकी है। अगर सरकार चाहा तो हाई स्कूल भी आ जाएगा, अगर सरकार चाहा तो दरोगा भी आ जाएगा, अगर सरकार चाहा तो वनरक्षी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। इसी बीच में बहुत सारा वैकेंसी खाली है। अगर सरकार चाहा तो, और स्पीडली किया तो सब 3 महीना में कंप्लीट, सब 3 महीना में कंप्लीट। लेकिन सब सरकार का इच्छा शक्ति पे, तो मौका है, क्योंकि इसके बाद चुनाव तुरंत हो जाएगा, तो उससे पहले सब कंप्लीट होगा। तो उसी तरह अपना तैयारी जारी रखिए। जो पढ़ रहे ये आपको हर एग्ज़ाम में काम देगा, हर एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं सिर्फ इसी में। क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट के साथ क्या पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े ना, ज्योग्राफी बहुत कुछ पता चला, कहाँ क्या पाया जाता, कहाँ नहीं पाया जाता। अभी भी जो पढ़ रहे क्या है, सब ज्योग्राफी का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, तो काम आएगा पीटी में भी, मेंस में भी। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड लिखिए, पोषण स्तर 2। पोषण स्तर 2 पर प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग होता है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। वो था प्रोड्यूसर, ये है कंज्यूमर। पोषण स्तर 2 पर प्राथमिक उपभोक्ता होता है। पोषण स्तर 2 पर प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग होता है वनस्पतियों पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। वनस्पति पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे क्या होगा, हिरन, खरगोश, जेबरा उबरा, जितना सब किस में आएगा, हाथी, ऊंट, जो प्रकृति पे, वनस्पति पर निर्भर, जो पेड़ पौधा खाते हैं, जिनको शाक भक्षी बोलेंगे, ठीक है।
शाकाहारी होते ही है। ये पोषण स्तर 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, ठीक। गधा, घोड़ा, ठीक है, जो भी जानवर आप जितना जान सकते हैं। इसीलिए ना बोले कि ये आपका नॉलेज होगा जानवरों का भी, जितना जान सकते, बस उल्टा मत लिख दीजिएगा, गलती से लोमड़ी लिखा गया, ठीक है। इसीलिए जानवर को जानना जरूरी है, जानवर को जानना। मान लीजिए इसी में आ गया क्वेश्चन, बाइसन इनमें से कौन सा पोषण स्तर पे है, आपको पता नहीं होगा, फंस गया ना। तो ऐसे बाइसन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जंगली भैंसा टाइप का है, तो फंस गया। इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, जंगली भैंसा ही सब इसी में आएगा, क्योंकि नाम जंगली, खाएगा तो घासे ना, क्यों भी खाने लगेगा, चिकन मटन नहीं ना खाएगा, यही खाएगा। उसके बाद जो एक वो होता है, गेंडा खाता है, गेंडा भी शाकाहारी होता है ना, उसी को बोलते हैं हिपोपोटेमस। हिपोपोटेमस अलग होता है ना, दरियाई घोड़ा, वो क्या होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो यही ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोल रहे थोड़ा सा जानवर जो जो फेमस है कम से कम उसका जानकारी रखिए। कंगारू शाकाहारी है, तो इसीलिए बोल रहे कोई कोई जानवर का नाम याद रखिएगा, अगर आ जाए कि ये जानवर किस पोषण स्तर में है और गलती हो तो गलती हो जाएगा, इसीलिए एकदम ध्यान रखिएगा। आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, बहुत बार आ जाएगा, ठीक है। अब लिखिए पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 3। ये जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को, ये जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को, प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, जो पोषण स्तर 2 के जीव थे, ये जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। ये जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। इनके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं। इनके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं। इनके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं। ये जीव पोषण स्तर 2 से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये जीव पोषण स्तर 2 से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, ठीक है, जंगली बिल्ली होगा ना, खरगोश ये सब खा जाता है, चूहा ये सब को खा जाता है। सांप होगा ना, सांप किसको खाता है, चूहा, मेढक ये सब खाता है, वो लोग किस में आ जाएगा, प्राथमिक। सांप इसको खा लिया। और भी अगर जानते हो तो लिख लीजिए। क्या, मगरमच्छ भी बोल सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ सिर्फ शाकाहारी को नहीं खाता है, मांसाहारी भी पानी पिया आएगा तो उसको मार देता है। देखिए कभी मगरमच्छ शेर का भी शिकार करता है, तो इसमें क्या बात बोले कि ये सिर्फ पोषण स्तर 2 से भोजन प्राप्त करेगा, सिर्फ शाकाहारी को खाएगा। कुछ होंगे जो मांसाहारी को भी खा लेंगे, तो सर्वाहारी में उसको डाल सकते हैं। ऐसे ठीक है, डाल सकते इसको भी। सांप भी दोनों में आता है, कुछ सांप इसी को खाता है, कुछ सांप और भी खा लेता है, ठीक है। तो मतलब वही है, उसी अनुसार खाली ध्यान रखिएगा, जो भी जानवर का नाम लिखे फंसिएगा नहीं कि 1 और 2 और 3 में फंस गए। इसीलिए परफेक्ट को लिखिए। जो आप देखे हैं, आप शेर को देखते हैं, शेर जनरली क्या खाता है, जेबरा को मारता है, हिरन को मारता है। शेर को लिख दीजिए पोषण स्तर 3 में। हिरन को आप घास खाते देखे, हिरन को उसमें डाल दीजिए, खत्म। इसीलिए जानवर में बहुत बार क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा, और वही कॉम्प्लेक्सिटी आएगा भी जब हम लोग खाद्य आहार पर आहार जाल पढ़ेंगे ना, तब। आहार श्रृंखला में नहीं, आधार जाल में, तब होगा, ठीक है। लास्ट लिखिए पोषण स्तर 4।
पोषण स्तर 4, चौथा नंबर। इस स्तर के जीव, इस स्तर के जीव, इस स्तर के जीव स्वपोषित, स्वपोषित यानी उत्पाद यानी पेड़ पौधा, इस स्तर के जीव स्वपोषित शाकाहारी तथा मांसाहारी तीनों से ही आहार प्राप्त करते हैं। इस स्तर के जीव स्वपोषित शाकाहारी तथा मांसाहारी तीनों से आहार प्राप्त करते हैं। जैसे मानव, क्या? हाँ, कुत्ता बोल सकते हैं, ठीक बोले। बिल्ली बोल सकते हैं, होगा ना। और कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य और लोमड़ी, लोमड़ी रोटियों खा लेगा। क्या खा लेता है? जंगली बिल्ली होगा ना, जंगली बिल्ली भी तो खा लेता है ना बहुत बार। देखिए ऐसा नहीं सोचिए, अब मानव लिखे, मानव घास खाता है ना। मतलब स्वपोषित से जो मिल जाए वो खा लेगा। धान का खेती है, धान खा लिया। हाँ, भालू भी होगा, भालू भी होगा। जो फल भी खा ले रहा है, मछली भी खा ले रहा है, और भी कुछ कुछ खा ले रहा है। तो ऐसा ऐसा जानवर और भी मिले तो उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बात क्या हुआ, सबसे पहले देखिए सर्वाहारी है, ये तीनों में से सब खा लेगा जो मिल जाए उसको। अब देखिए शेर को खाना तो मुश्किल है, उसके पास जाएंगे तो वही शिकार हो जाएंगे हम ही लोग, तो खाना मुश्किल है। दूसरा आप ऐसा खाइएगा ना जो मतलब जो आपको भी थोड़ा ठीक लगे खाने का, तो कुत्ता भी खाया जा सकता है, होता है ना। बहुत बार देखे ना रेस्टोरेंट में कुत्ता खिला दिया। हाँ, नागालैंड में खाता है, खाया जाता है ना, लेकिन बहुत जन किस लिए नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ऐसा वो खाते हैं जो बेसिकली मानव क्या करते हैं, मानव उसी जानवर को खाते हैं जो पूरी तरह प्रकृति को खाता है। प्रकृति को खाता है यानी पेड़ पौधा को खाता है। जैसे बकरी, भेड़ बकरी सब खाते हैं। मछली, आप मुर्गा को भी ले लीजिए, खेत में छोड़ दीजिए, क्या खेती का चीज़ ना खाता है, तब उसको खाते हैं। लेकिन कुत्ता क्या है, कुत्ता पड़ा हुआ हड्डी भी खा लिया, खाता है ना। आप चिकन चिल्ली खा के फेंके, वो भी खाया हो। अब उसको खाना इसीलिए बहुत बार लगता है नहीं खाएं इसको। बहुत बार देखिए, अब सांप भी बहुत देश में खाया जाता है, बहुत जन नहीं खाते, ठीक है। सांप इसको खाए उसको खाए, तो बहुत जन चूहा खाते हैं, सुने हैं चूहा खाते हुए, देखे भी होंगे चूहा खाते हैं, तो बहुत चीज़ है। तो इसीलिए हम लोग अगर ये 3 स्तर में से कुछ भी खा ले रहे तो हम लोग सर्वाहारी है, ठीक है। यानी हम लोग के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम लोग क्या मिले, मीट ही मिले। हम लोग को अगर नहीं भी मिलेगा तो भी हम लोग रोटी दाल चावल खा सकते हैं, यानी चावल बेसिकली प्रकृति का खा सकते हैं, फल फूल खा सकते हैं। और अगर जब वो मिला तब तो पार्टी हो गया ना। तो इसीलिए उस अनुसार दोनों हो सकता है, खाली हम लोग को यही तीनों से मिलना चाहिए बस। ठीक है, ये बना लीजिएगा। स्वपोषित कौन हो गया, हरा पौधा, हरा पौधा से ऊपर शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से
सर्वाहारी। अब लिंडमान को बीच में मत घुसा दीजिएगा, ठीक है दिक्कत हो जाएगा। उसी तरह पोषण स्तर इधर लिख के, पोषण स्तर ये कौन सा हो गया, 4, ये 3, ये 2, ये 1। और अगर और थोड़ा अगर कलाकारी करने का मन हो तो यहीं पे क्या कीजिएगा, पेड़ पौधा बनाइए। यहाँ मृदा दिखाइए, मृदा से ले रहा है, पानी से ले रहा है, और यहीं पे सूर्य है, सूर्य से इनको क्या मिला, ऊर्जा, ऊर्जा से फिर बढ़ते गए। ठीक है, क्या चीज नहीं समझ में आ रहा, देख रहे हैं कैसे बना छिप गया था। ओह छिप गया। पहले स्वपोषित हरे पेड़ पौधे, उसके ऊपर शाकाहारी, उसके ऊपर मांसाहारी और फिर सर्वाहारी। और एक तरफ साइड में लिख लीजिएगा पोषण स्तर 4 हो गया सबसे ऊपर वाला, उसके नीचे 3, 2, 1। और अगर और थोड़ा कलाकारी करने का मन होगा तो स्वपोषित में क्या कीजिए, पेड़ पौधा बनाइए, मृदा जल दिखाइए कि यहाँ से पानी और रसायन लेके सूर्य का रोशनी से ही अपने लिए बनाया, फिर आगे बढ़ा। नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, बस उतने बना दीजिए, काफ़ी है। यही 4 लाइन लिख लीजिए, काफ़ी है। पोषण स्तर दिख गया और कौन कहाँ आता पता चल गया। अब खाली एक वो चीज़ हमको बताइएगा, ये क्या हो गया, उत्पादक। ये उत्पादक हो गए, ये क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट लेवल का उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, यानी सबसे पहले यही खाएगा। ये सेकेंडरी, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, वैसे बढ़ते जाएगा लाइन। ठीक है, अब बताइए जैसे गिद्ध किस में आ जाएगा, सर्वाहारी में आ जाएगा। वो चूहा को भी खा लेगा, सांप को भी खा लेगा। ऐसा फल फूल खाता है क्या, मांसाहारी, लेकिन वो 2 स्टेज से ना खाना प्राप्त कर ले रहा है। शाकाहारी चूहा हुआ, चूहा को भी खा लिया, मांसाहारी सांप हुआ, उसको भी खा लिया, हुआ ना। तो किसी भी 2 से ज़्यादा स्तर का हम लोग को मिलेगा, सर्वाहारी हो जाएगा। ठीक है, इसे जनरली मांसाहारी में उसको डालिए, कंफ्यूज का हेल होइएगा, एग्जाम में गलती होगा तो दिखते हैं, फट से नंबरें कट जाएगा। हाँ, अगर गिद्ध कोई भी फल का चीज़ खाता हो या अगर अनाज खा लेता हो तब हो सकता है। जैसे कौवा खा लेता है ना, मांस भी खाता और ये सब अनाज भी खा लेता है, तो कौवा किस में आ जाएगा, सर्वाहारी में। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। और बहुत सारा जानवर है जिसको आप जो नहीं खाता वो नहीं खाएगा ही, नहीं खाएगा। आप उसको खिलाने की कोशिश कर लीजिए, नहीं खाएगा कभी। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। फिर इसके ऊपर फिर नहीं मिलता है लेवल, फिर आपके पास जानवरें समाप्त हो जाएगा कि ये जानवर फिर क्या आ जाता है, अब घटन करता, अब घट्टे आ जाता है, डिकम्पोजर। ठीक, तो अब ये लास्ट है। नेक्स्ट क्लास में आहार श्रृंखला, आहार जाल और पिरामिड, ये 3 और 1-2 का बता देंगे, जल चक्र, ये सब जो है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल तो ऐसे भी छुट्टी है, संडे छुट्टी है, मंडे। ठीक है, ऐसे नीचे मेरा मंडे तक शायद क्लास जाए, हो सकता है ट्यूसडे जाए, उसके बाद टाइम सेट हो जाएगा। खाली 5-10 मिनट नीचे के चलते लेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं ना है। और याद रखिएगा, हाँ क्या, ओ 100%, हाँ इसमें सेम, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसके पास। देखिए 100 हम एग्जाम्पल के लिए ले लिए, मान लीजिए जितना भी ऊर्जा हो, मान लीजिए 50 कैलोरी इसके पास ऊर्जा है, तो ऊपर कितना जाएगा, 5 कैलोरी, उसके ऊपर 0.5, उसके ऊपर 0.05, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसके पास। इसका 10% ये ले पाएगा, इसका 10% ये, इसका 10%। जैसे इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप लोग अभी प्रत्यक्ष रूप से क्या किए, क्लास किए, हम जो बोले आपको समझ में आया, आप अपने दोस्त को बताइएगा तो क्या होगा, थोड़ा कम, वो अपने दोस्त को बताएगा कम, कम कम होते हुए अगला वाला को पता नहीं चलेगा पढ़ाई क्या हुआ, होगा ना। यही चीज़ है यहाँ, इसके पास सबसे, और यही भी लिखे थे कि जो उत्पादक के सबसे निकट होगा
उसके पास ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा। तो उत्पादक के निकट कौन है? शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, इसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा। खरगोश आप पकड़ लीजिएगा, पकड़ाइबे नहीं करेगा। हम लोग सर्वाहारी, इसीलिए हम लोग को दिक्कत हो जा रहा है। हम लोग भी अगर इधर बढ़ जाएंगे तो शायद पकड़ ले, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलने का है, ठीक है, जो है समझ में आया ना कि कैसे कैसे हो रहा है। आप पढ़े, आप जितना गेन कर पाए किए, आप अपना दोस्त यार को बताइएगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा कम, उससे कम, उससे कम, अगला वाला को पता ही नहीं चलेगा पढ़ाई क्या हुआ। यही चीज़ चलता है। और जैसे ये चल रहा है, याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल नहीं, खाद्य श्रृंखला, वो भी यही डायरेक्शन में चलेगा, एक डायरेक्शन। जैसे ऊर्जा चला था वैसा ही चलेगा। खैर उसको आएंगे नेक्स्ट क्लास तो बताते हैं, ठीक है। मंडे को शायद ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और नहीं तो ट्यूसडे का थोड़ा देर जाएगा, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल तो नहीं है।